Hello students, welcome to BSc online classes. Today we are going to start part 2 simple interest. Part 1 में हम लोगों ने देखा था बेसिक क्वेश्चंस. अब उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और मैंने पहले भी कहा था कि SICI के जो मिक्स क्वेश्चंस होते हैं वो कॉम्पिटिटर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं. तो फिलहाल अभी हम लोग SI को ही कंटिन्यू करेंगे और बिना वेस्ट किए हुए टाइम हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, डायरेक्ट बेसिक क्वेश्चंस पे. देखो first question, a sum of money becomes 7/6 of itself in 3 years at a certain rate of SI. The rate of interest per annum is. जरा समझना क्वेश्चन को. कह रहा है ना कि एक धन जो है ना 7/6 हो जाता है अपने आप का कितने सालों में? 3 सालों में. तो आपको पता करना है, you have to find out the rate of interest per annum. Look, 7/6 of itself. देखो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे फटाफट. 7/6 ऑफ itself 7 हो गया हमारा अमाउंट, मिश्र धन, एंड 6 बिकम्स प्रिंसिपल. 6 इज प्रिंसिपल. ऐसे बनाएंगे रेशियो से. तो इंटरेस्ट वुड बी ऑटोमेटिकली 1 वुड बी द इंटरेस्ट ना. 7 - 6 अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इंटरेस्ट. यू हैव टू फाइंड आउट द रेट. लॉजिकली सॉल्व करना चाहिए. Rate equals to SI into 100 divided by principal is how much? 6 and time is 3. So you will get the answer 50/9%. 50/9% means 5.5/9. 5/9%. So that much will be the rate. यही रेट होगा. बस याद रखना, ये बेस हमेशा प्रिंसिपल होएगा, वो अमाउंट है तो इंटरेस्ट वुड बी 1 यूनिट. चलो, यानी विच ऑप्शन इज द राइट वन? Obviously first option is the right answer to this question. ऐसे आप बेसिक फॉर्मूला भी यूज करके सॉल्व कर पाओगे, लेकिन इट कैन टेक टाइम. ठीक है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, दूसरा सवाल पे आते हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज द SI on a certain sum at 5% per annum for 3 years and 4 years differ by ₹42. The sum is. किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपए का अंतर है. यू हैव टू फाइंड आउट द सम. जैसा कि मैंने कहा था ना अपने पिछले लेक्चर में कि सिंपल इंटरेस्ट पे जो क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली बहुत इजी होते हैं. बस बिलीव इन योरसेल्फ. बस लॉजिकली कैसे फटाफट सॉल्व कर पाएंगे ये इंपॉर्टेंट है हम लोग को जानना. You can see the SI on a certain sum at 5% per annum for 3 years and 4 years differ by ₹42. Differ. अब जरा देखो 3 साल और 4 साल में कितने साल का डिफरेंस है? 1 ईयर. और यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितने का डिफरेंस है? 5% और रुपीज में 42. तो देयरफॉर वी कैन से 5% रिप्रेजेंट्स ₹42. 5% रिप्रेजेंट्स ₹42. अब बताओ एनी सम इज हाउ मच परसेंट ऑफ इटसेल्फ. कोई भी धन अपने आप का कितना परसेंट होता है? 100%. मैंने बहुत सो मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू कि एनी सम इज हाउ मच परसेंट ऑफ इटसेल्फ. इट इज ऑलवेज 100% ऑफ इटसेल्फ. तो 100% यू नीड टू फाइंड आउट. 100% विल बी हाउ मच? तो 42 into 100 डिवाइडेड बाई 5 दैट मीन्स 840. सो 840 रुपी मस्ट बी द सम. 840 रुपया होगा सम. ओके. कुछ बच्चे बोलेंगे कैन वी फाइंड आउट द आंसर विद द हेल्प ऑफ बेसिक फॉर्मूला? यस, यू कैन फाइंड. फॉर्मूला भी लगाओगे यू विल गेट द सेम आंसर PRT/100 करके. ऐसे भी बना लेना फटाफट. तो याद रखना एनी सम इज हाउ मच परसेंट ऑफ इटसेल्फ? इट्स 100% ऑल द टाइम. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्यान से पढ़ो. अ सम ऑफ ₹1,750 is divided into 2 parts such that the interest on the first part at 8% SI and that on the other part at 6% SI are equal. Very important information. Are equal. क्या है? Equal है. This is important. You have to find out the interest on each part. आपको क्या पता करना है? इंटरेस्ट पता करना है हर एक भाग का. ओके. 1750 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक SI और दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक SI बराबर है.
तो प्रत्येक भाग ब्याज का क्या होगा, ब्याज निकालना है। यू हैव टू फाइंड आउट द इंटरेस्ट। आप चाहोगे ना एक लाइन में इस तरह के क्वेश्चंस को बना लेना। 1750 को दो भागों में बांटा गया है। मान लेते हैं लेट द फर्स्ट पार्ट बी x, अनदर पार्ट बी y, एक्स वाई मान लो, रेशियो से बनाएंगे। कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट को लगाया गया है कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 8% पे, तो x इंटू 8% इंटरेस्ट, y पर कितना परसेंट इंटरेस्ट, 6% इंटरेस्ट। अब बोलता है दोनों इंटरेस्ट क्या है, इक्वल। इन बोथ द केसेस वी आर गेटिंग द सेम इंटरेस्ट। तो x का 8% इक्वल्स टू y का 6%। हियर वी कैन गेट व्हाट, रेशियो। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। द रेशियो विल बी 3:4 ना, 3/4। अब कोई भी पार्ट निकाल लो उसका, लेकिन इंटरेस्ट निकालना है। एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द इंटरेस्ट। तो 3/7 into 1750 which is equal to 750. After solving it you will get 750. Therefore interest will be what? अब देखो x को लगाए थे हम लोग 8% पे ना, तो यहां पुट कर दो 750 into 8/100 which means 60 रुपी ना। कितना रुपी? The 8% of 750 is 60 रुपी after cancelling all these. So which option is the right option? Absolutely first option is the right answer to this question. ऐसे बनाना है, इस स्टाइल में आपको सॉल्व करना है फटाफट। ओके चलो क्लियर। अब आते हैं थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस की तरफ मूव कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई मीन टू से अच्छे क्वेश्चंस तो सारे होते हैं, बट अगर मैं कह दिया कि इट्स इंपॉर्टेंट, बैंक एसएससी में पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम्स में, वो ये है 4th नंबर। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ये इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूं, डिक्लेयर कर रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन एसबीआई वगैरह भी पूछ चुका है पास्ट में। ओके नाउ रीड केयरफुली। A sum of rupees 1550 was lent partly at 5% and partly at 8% SI. The total interest received after 3 years is rupees 300. You have to find out the ratio of money lent at 5% to that of 8%. 5% और 8% के बीच का अनुपात निकालना है राशियों का। कह रहा है ना हिंदी में 1550 रुपए की धनराशि का कुछ भाग 5% तथा शेष 8% की साधारण ब्याज दर से दिया। 3 वर्ष बाद उसे 300 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। 3 वर्ष के बाद 5% तथा 8% पर दी गई राशि का रेशियो ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। ओके तो चलो पहले हम लोग कंसेप्चुअली इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है जानना। कंसेप्चुअली, विथ कंसेप्ट या बाय कंसेप्ट, कंसेप्ट के माध्यम से कैसे सॉल्व करेंगे, यानी डिटेल कह लो। 1550 को 2 भागों में बांटा गया है। माना कि पहला भाग x है, फर्स्ट पार्ट भी x, देन सेकेंड पार्ट मस्ट हैव बीन 1550 माइनस x। टोटल है 1550 रुपए। अगर फर्स्ट पार्ट हमने एज्यूम किया x, तो देन ऑटोमेटिकली सेकेंड पार्ट वुड बी 1550 माइनस x। नाउ द फर्स्ट पार्ट वाज लेंट एट 5%। तो देखो इक्वेशन समझो, x का 5/100, ठीक है, 5% पर एनम है माइंड यू, प्लस 1550 माइनस x इंटू 8%, 8/100 इक्वल्स टू, ये एक साल का ना इंटरेस्ट आपने ऐड किया है, वहां कितने साल का इंटरेस्ट गिवन है, 3 साल का 300, यानी प्रत्येक साल तो आपका 100 रुपए ना होगा, 300/3। बस x निकाल लो, यू विल गेट द आंसर। तो ये हो गया डिटेल अप्रोच। मैं हमेशा कहूंगा इस तरह के ये में सॉल्व करने में यू विल टेक टाइम, तो टाइम को बचाना है, यू हैव टू सेव द टाइम। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए इसका ट्रिक, शॉर्टकट वे, हाउ टू सॉल्व इट क्विकली, ये इंपॉर्टेंट है। ओके तो ये हो गया हमारा प्रॉपर इक्वेशन। इसको सॉल्व एग्जाम में तो इसे फॉलो मत करना, जो फॉलो कराने की चीज है वो देखो, ठीक है, उस पर ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने
अपने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था एलिगेशन मिक्सचर का इस्तेमाल, एप्लीकेशन। जो बच्चे अभी तक एलिगेशन मिक्सचर नहीं पढ़ पाए हैं तो वो भी पढ़ेंगे आने वाले डेज में, लेकिन मैंने उसका कुछ आइडिया आपको दे रखा है पहले ही, परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में। उसी तरह एसआई में भी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो एलिगेशन मिक्सचर से वी कैन सॉल्व इट क्विकली। वही इसका एक नमूना है, एग्जाम्पल है। देखो कैसे फटाफट कैसे हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं एलिगेशन मिक्सचर से। तो वो हो गया हमारा क्विकर। देखो कैसे 303 साल में, तो हर एक साल 100 रुपए, क्लियर, 100 रुपीज, 300/3 ये मिक्सचर है। तो मिक्स वाला वैल्यू बीच में ना रखते हैं, वही एलिगेशन मिक्सचर मैंने बताया था, उसमें कहा था कि मिड वैल्यू में रखते हैं मिक्स किया हुआ वैल्यू जो ऑल टुगेदर आता है, टोटल आता है। टोटल आ रहा है हमारा 300 रुपये 3 साल में, तो एक साल में 100 रुपये, क्योंकि पर एनम लेने वाले हैं ना। इधर है हमारा 5%, इधर है हमारा 8%, ठीक है। तो एक सेकेंड के लिए मैंने कहा था एज्यूम करने के लिए कि ऑल द मनी हैव बीन इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 5%, तो टोटल इंटरेस्ट अर्न वुड बी इन दैट केस विल बी हाउ मच, द 5% ऑफ 1550, द 5% ऑफ 1550 इज 77.5, क्लियर। नाउ ऑल द मनी हैव बीन पुट ऑन 1550, सारा पैसा 8% पे लगाया गया, तो इन दैट केस 15 120 और 4 124 रुपये आएगा इधर। अब एलिगेट कर दो, बस इससे शॉर्टकट तो नहीं हो सकता। 124 माइनस 100 इज 24, घटाते हैं ना डायगनली, बताया था। एंड 100 माइनस 77.5, 100 माइनस 77.5 इज 22.5। अब एलिगेट ये 240 ले लो, डेसिमल उड़ा दिया, एंड 225 लिख सकते हैं ना, इक्वल्स टू करके। नाउ 15 16 जा एंड 15 15 जा, 225 ना, 15 बार में काट दिया, 16:15 इज द राइट आंसर। यानी विच ऑप्शन इज द एब्सोल्युटली करेक्ट, कौन सा ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। तो इस तरह से आप सॉल्व करना एलिगेशन मिक्सचर से, राइट। तो ये पहला एग्जाम्पल इस तरह का आने वाला हो सकता है, इस तरह का एक दो और आपको प्रैक्टिस में करा दूं, ओके। तो बी पेशेंट, धैर्य रखें। अगला सवाल, a person lent rupees 5,000 partly at the rate of 4% per annum and partly at the rate of 5% per annum at SI. The total interest after 2 years is rupees 440. The sum of money lent at each of the above rates is to be divided in the ratio. आया ना, सेम क्वेश्चन, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब कुछ बच्चे फटाफट सॉल्व करो इसको, ठीक है। 10 सेकेंड आई एम गिविंग यू द टाइम, 10 सेकेंड्स, सॉल्व करके दिखाओ, राइट। सेम क्वेश्चन, पिछले प्रॉब्लम में 3 साल का इंटरेस्ट टोटल दिया हुआ था, इस प्रॉब्लम में 2 साल का टोटल इंटरेस्ट गिवन है। चलो टाइम अप, चलिए बनाते हैं हम लोग। जिन बच्चे को अभी भी कंफ्यूजन है जरा देखेंगे फटाफट। 440 2 साल में, तो हर एक साल में कितना मिलेगा एवरेज, 440/2 यानी 220। रुपी है तो इधर भी रुपी ही कन्वर्ट कर लो, परसेंट होता तो हर जगह परसेंट पुट के डायरेक्ट रेशियो लिख बैठते, लेकिन रुपीज है 220, ओके। इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो, बट चलो ना, अभी जैसे बताया था उसी तरह से एक बार और जान लिया जाए। पहला पार्ट को 4% पे, तो 4% का 5,000 लिख लो, 200 ना। फिर बोला कि एक अगला रेट है कितना, 4%, और फिर अगला है 5%, तो 5% ऑफ 5,000 इज 250 ना। Now, can we find out the ratio now? Alligation mixture. 250 minus 220 is 30, and 220 minus 200 is 20. So ratio is 3:2 ना. So 3:2 is the required answer. 3:2 ही इसका अभिष्ट उत्तर होगा, ओके। तो इस तरह से क्वेश्चन उड़ा देना अब की बार, याद रखना। ऐसे क्वेश्चन हमेशा एलिगेशन मिक्सचर क्विकेस्ट मेथड होता है सॉल्व करने का, एक्स वैक्स के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है, वो कैलकुलेटिव हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
What sum of money will amount to rupees 520 in 5 years and to rupees 568 in 7 years at SI? कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 5520 नहीं 520 है और 568 हो जा रहा है, 520 एंड 7 वर्षों में 568, 5 इयर्स में 520 एंड 7 इयर्स में 568 रुपया हो जाएगी। इंग्लिश इज ऑल राइट। 520 से 568, 520 इन 5 इयर्स एंड 568 7 इयर्स। जरा देखो यहां, चाहोगे ना, फिर से मैं वही कह रहा हूं, लॉजिकली बनाओ, विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, विदाउट थिंकिंग अबाउट द फॉर्मूला, यू कैन सॉल्व इट क्विकली। जरा देखो यहां 520 है और 568 है, जरा इस पे गौर करो। 5 साल और 7 साल में कितने साल का अंतर है? 2 साल का। तो द डिफरेंस बिटवीन 568 एंड 520 इज हाउ मच? 48। यानी इन 2 इयर्स वी आर गेटिंग एन इंटरेस्ट ऑफ 48। 2 साल में ना 48 रुपये इंटरेस्ट का डिफरेंस है। तो 1 ईयर में डिफरेंस कितने का होगा? 24 रुपये। अब देखो हमें इंटरेस्ट, ये हमें एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द सम, मींस प्रिंसिपल, हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो 1 साल का 24 है, अगर मैं 5 साल का इंटरेस्ट निकाल दूं और 520 में माइनस कर दूं, देन वी कैन इजिली गेट द आंसर ना। तो 1 साल का इंटरेस्ट इज 24 रुपये, देन 5 साल का इंटरेस्ट 120 रुपये। तो देयरफॉर प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 520 माइनस 120, 120 रुपए इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तो वी विल गेट द प्रिंसिपल इज हाउ मच? 400 रुपी। दैट मच इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 400 रुपए आपको दिख रहा है भाई ऑप्शन में, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से उड़ाते चलना क्वेश्चंस को। मैं पहले बोल रहा हूं बार बार, सिंपल इंटरेस्ट इज रियली वेरी सिंपल, बहुत ही साधारण है। ओके तो ये लॉजिकली आपने सॉल्व किया, इसको फॉलो करना फ्यूचर में। अगला सवाल, अ मनी लेंडर फाइंड्स दैट ड्यू टू फॉल इन द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम 8% to 73/4%, his yearly income diminishes by ₹61.50. His capital is। कहा जा रहा है कि एक साहूकार को पता चलता है कि ब्याज की दर जैसी 8% से 7.3/4% हो जाता है ना, तो उसकी आय में कितने रुपए की कमी आ जाती है? 61.50 रुपए की कमी आ जाती है। तो यू हैव टू फाइंड आउट द कैपिटल। उसका कैपिटल पता करना है कि उसके पास पूंजी कितनी है, साहूकार के पास टोटल पूंजी कितनी है। कोई मत ये सोचो एक्स वाई, कुछ मत सोचो, तुरंत बनाओ इसको। जरा यहां देखना पहले, 8% और 73/4% के बीच का डिफरेंस कितना है? 1/4%। 1/4 ना, 8% से 7.3/4% हो गया, यानी कमी आई 1/4% की। तो डायरेक्ट करना डियर, 1/4% रिप्रेजेंट्स क्या रुपए की कमी आ रही है? 61.50। कोई भी कैपिटल, कोई भी प्रिंसिपल कितना परसेंट होता है? 100% ना। तो 61.50 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1/4, यानी 61.50 इंटू 400, 61.50 इंटू 400, 61 चौके 200, 60 चौके 244 और 98 4 बार 2 रुपया 246, यानी 246 आ गया ना, 24600 ना। यानी देखो तो कौन सा ऑप्शन सही नजर आ रहा है? 24,600 है। इज देयर गिवन इन द ऑप्शन? यस, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन, सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। A sum of money becomes 41/40 of itself in 1/4 year at a certain rate of SI. The rate of interest per annum is। इस तरह का क्वेश्चन आज हम लोग बिगिनिंग में ही बना चुके हैं, स्टार्टिंग में। फिर से एक बार मौका समझने का। 41/40, जरा समझो इस चीजों को। 41 is what? Amount, and 40 always becomes what? Principal ना। तो if 41 is amount and 40 is principal,
तो इंटरेस्ट कितना होगा 1 यूनिट ना, इंटरेस्ट मस्ट बी 1, 41 माइनस 40, इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 1. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रेट इक्वल्स टू SI इंटू 100, प्रिंसिपल इज 40 एंड टाइम कितना दिया हुआ है डियर, टाइम इज 1/4 ईयर ना, तो 1/4 ले लो, आंसर इज 10% पर एनम. 10% इज द राइट आंसर. देखो कैसे आए 10, 4 10 जा 40, 0 0 कैंसिल, सो 10% इज द रेट. उड़ा देना ऐसे क्वेश्चंस को. अब 10% बिकम्स द रेट. ओके, ऐसे बना. नेक्स्ट क्वेश्चन. A man took a loan from a bank at the rate of 12% per annum at SI. After 3 years, he had to pay rupees 5400 as interest only for that period. The principal amount borrowed by him was. देखो, ये भी चाहोगे ना एक लाइन में बनाना. कह रहा है ना कि एक आदमी ने एक बैंक से साधारण ब्याज पर 12% दर से ऋण लिया 3 वर्ष बाद. अब बोलो 12% पर एनम पे ऋण लिया तो 3 साल बाद वो 36% हो जाएगा. 12% इंटू 3, सो 36% ही ना इंटरेस्ट होगा. तो देख रहे हो 36% इंटरेस्ट होगा, जो कितना रुपये उसने पे किया था 5400 रुपया. तो 36% इक्वल्स टू 5400. एनी प्रिंसिपल इज हाउ मच, एनी प्रिंसिपल इज 100% ऑफ इटसेल्फ ना. सो 5400 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 36 विच मीन्स 15,000, 15,000 आंसर हो जाएगा. 15,000 क्या होगा उसके पास, उधार ली गई राशि होगी. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. 15,000 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, उत्तर. देख रहे हो मजा आ रहा है, तो यू विल डेफिनेटली एंजॉय ऑल दीज क्वेश्चंस. ठीक है, एंजॉय योरसेल्फ. ओके, so winners do not do the different things, but they do the things differently. Winners never quit, quitters never win. ये सब याद रखना, मोटिवेशनल चीजें. फटाफट एंजॉय करोगे क्वेश्चंस बनाने में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द सम ऑफ मनी विथ गिव ₹1 एज इंटरेस्ट पर डे एट द रेट ऑफ 5% पर एनम. SI बोलता है ना हर एक दिन में ₹1 5% के रेट से. तो धन बताइए क्या होगा. किसी धन राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर पर ₹1 प्रतिदिन अगर ब्याज हो तो धनराशि क्या है 5%. सब कुछ तो दिया हुआ है, तो हमें प्रिंसिपल निकालना है ना. प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल विल बी SI. SI इज ₹1 इंटू 100 बाई R 5 है, और टाइम जो है 1 दिन का है. 1 दिन, तो पर डे मतलब 1 दिन बटा 365 करेंगे. काट लो 573 टाइम्स 73 इंटू 100, 7300 रुपया विल बी द धनराशि, विल बी द प्रिंसिपल. 7300 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर. 7300 इज द आंसर. लास्ट ऑप्शन 7300 रुपया हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर प्रॉपर. राइट. 1/365 क्यों किया, क्योंकि 1 दिन का था, तो ये पर एनम है 5, तो इसको भी डे को किस में बदलना होगा, ईयर में. हाउ कैन वी चेंज डे इनटू ईयर, बाय डिवाइडिंग इट बाय 365. नॉर्मल डे से डिवाइड करेंगे, 365 दिन. लीप ईयर होगा तो मेंशन रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ देखो, इन व्हाट टाइम विल ₹72 बिकम्स ₹81 एट 61/4% पर एनम. ये भी तो गिवन है. प्रिंसिपल इज 72, अमाउंट इज 81, देन इंटरेस्ट इज ₹9. तो टाइम निकालना है T. यू हैव टू फाइंड आउट द टाइम. दीज आर बेसिक क्वेश्चंस, ये सब पे पकड़ पहले मजबूत करो. तो टाइम इक्वल्स टू SI इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इज 72 ना, तो 72 इंटू 6.1/4 को फ्रैक्शन में बदल लो, 25/4% है, तो 100 को रहने ही दो, 25/4 लिख लो डायरेक्ट. हो गया आंसर. 9 8 जा 72, 25 4 जा 100, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4. सो टाइम विल बी 2 इयर्स ना, टाइम विल बी 2 इयर्स. कितने सालों में हो जाएगा ये मुमकिन, 2 साल में. इट इज पॉसिबल, इट विल बी पॉसिबल. ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा, 2 इयर्स. 72 से 81 रुपए होने में. व्हेन
when the rate of interest is 6.14%, then it can happen, it will happen 2 साल में. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी देखो, a certain sum of money becomes 3 times of itself in 20 years at SI. In how many years does it become double of itself at the same rate of SI? कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में स्वयं का तिगुना हो जाता है, 20 साल में स्वयं का तिगुना हो जाता है. ठीक है, दर निकालेंगे पहले. देखो कैसे. आपको अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, लेट P इक्वल्स टू 100 यूनिट, 100 मान लेंगे. 3 गुनी हो जाती है, यानी अमाउंट दिया हुआ है 300, तो इंटरेस्ट विल ऑटोमेटिकली बी 200 ना. इंटरेस्ट विल बी 200, प्रिंसिपल इज 100, अमाउंट इज 300, देन इंटरेस्ट मस्ट बी 200. तो यहां से रेट निकल जाएगा, रेट SI हमारा 200 इंटू 100 बाई P, 100 इंटू टाइम. कितने साल लिया हुआ है? 20. तो बोलो यहां से हमें रेट निकल गया 10%, रेट इज 10%. अब क्या अंतिम लाइन में कह रहा है? इन हाउ मेनी ईयर्स डज इट बिकम डबल ऑफ इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट. डबल होने में, यानी बोलो नाउ P तो हमारा 100 ही रखेंगे, अमाउंट विल बी 200. ठीक है, अमाउंट विल बी 200, इंटरेस्ट विल बी 100. तो बताओ सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से टाइम निकालना है. SI 100 इंटू 100 बाई P 100 एंड टाइम इज 20 ना. तो बताओ कितना साल लग जाएगा? ओ स्वयं का दुगुना हो जाता है ना. कितने वर्षों में? उसी साधारण ब्याज दर से, उसी साधारण ब्याज दर से. तो 10 हुआ, 10%. ठीक है, प्रिंसिपल इज 100, 200, SI इंटू 100, 100 इंटू 100 बाई R इंटू T, P इंटू R, 100 इंटू 20, 100 5%, 5 साल. यहां पे 20 साल में तिगुना हो जाता है ना, तिगुना. तो 100, 300, इंटरेस्ट इज 200, 200 इंटू 100 बाई प्रिंसिपल. प्रिंसिपल इज, शायद ऑप्शन में कुछ चेंजेस लग रहा है. ठीक है, 100, 200, इंटरेस्ट इज 100, SI इंटू 100 बाई P इंटू, ओहो 10 ना पुट करना था. ओहो यस, हंड्रेड इंटू 10. ओके, 100 10 साल ना होगा, 20 पुट, डोंट पुट 20, 10%, सेम रेट ऑफ 10 years. सो विच ऑप्शन इज द राइट आंसर? ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर. 10 years लग जाएंगे. ओके, तो इस तरह से आप सॉल्व कर बैठ सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. A person borrows some money for 5 years and ratio of loan amount to total interest amount is 5:2. Then find the ratio of loan amount is to interest rate is equal to. एक लाइन में, एक सेकेंड में ऐसे क्वेश्चन को उड़ा दो. एवरीथिंग इज गिवन. जरा समझना, एवरीथिंग इज गिवन इन दिस. कैसे सब कुछ दिया हुआ है जरा समझना. एक व्यक्ति कोई धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार देता है, मूलधन व कुल ब्याज का रेशियो दिया हुआ है 5:2. तो मूलधन व ब्याज का रेट देखो कैसे निकालेंगे. 5 वर्ष के लिए उधार देता है, मूलधन एवं कुल ब्याज, प्रिंसिपल और टोटल इंटरेस्ट का रेशियो दिया हुआ है. प्रिंसिपल एंड टोटल इंटरेस्ट का रेशियो दिया हुआ है. हाउ मच इट इज गिवन? 5:2 गिवन ना, ये गिवन है. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन प्रिंसिपल इज टू रेट. अब बताओ, प्रिंसिपल यहां 5 यूनिट है तो यहां भी 5 यूनिट होगा. अब ये टोटल इंटरेस्ट दिया हुआ है 2, तो रेट विल बी 2/5. हर एक साल तो आपको 0.4 मिला होगा ना हर एक साल, क्योंकि रेट हमेशा कैलकुलेट होता है पर एनम पे. तो 2/5. 5 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि 5 साल ना लग गए,
तो यानी रेशियो इज 25:2, 5 5 is 25:2. So which option is the right answer? Option D is the right answer. मजा आया ना? तो ऐसे बना सकते हो तुरंत 2/5 इसलिए डिवाइड किया 5 साल, क्योंकि ये 5 साल का टोटल इंटरेस्ट इज गिवन एंड रेट वी इवैल्यूएट पर एनम, तो प्रति साल 2/5. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी देखो, a man lent rupees 60,000 partly at 5% and the rest at 4% SI. If the total annual interest is rupees 2560, ये बनवा दिया गया है. ये ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एलिगेशन मिक्सचर से फटाफट बना सकते हो जब दो भागों में बंटवारे की बात हो. ओके तो चलो 10 सेकेंड का टाइम है, जरा सॉल्व करके दिखाओ फटाफट. बनवा दिया गया है ऐसे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है. टाइम इज अप. देखो समय समाप्त हुआ. कैसे बनाएंगे फटाफट. 60,000 5% पर एनम, टोटल इंटरेस्ट दिया हुआ है 2560, तो 2560 को कैसे कहां रखेंगे, बीच में. इसका डिटेल भी बताया, हम लोग शॉर्टकट पे फटाफट सॉल्व करेंगे. 2560 इज गिवन, 5% 4%, बीच में मनी है, तो 5% इंटू 60,000 विच इज इक्वल टू 3,000. एक सेकेंड के लिए मान लो 4% ऑफ 60,000 2400. अब लगा दो, रेशियो निकल गया. रेशियो निकालो पहले. 160 is 2, 2560 40 440, एम आई राइट. 2600 और 400 3000, और इधर आएगा 160. ओके कैंसिल करो. 4 चौके 16, 11 4 जा 44, 4:11. अब बताइए 60,000 को आप बांट लेंगे तो 4% की दर से पूछा जा रहा धनराशि, तो इधर है ना, तो 4% की दर से 11/15. 15 क्यों हुआ, इन दोनों का सम हम लोग डिवाइड करते हैं ना. 11/15 इंटू 60,000 विच मीन्स 44,000. तो 4% के रेट पे कितना धन लगाया गया एट द रेट ऑफ 4% पर एनम पे, 44,000. तो विच ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर. एकदम डंके की चोट पे कहना, ऐसे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके नाउ लास्ट क्वेश्चन इज कमिंग अप. आज का अंतिम सवाल आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं. ठीक है, उड़ा दो ऐसे क्वेश्चन को. कह रहा है ना, इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ रुपीज 3,000 yield मतलब प्रोड्यूस a simple interest of rupees 1080 at 12% per annum. Very easy, बहुत आसान सवाल आप सबके लिए. बना लो, 10 seconds टाइम, बना लो. कह रहा है ना, कितने समय में 3,000, प्रिंसिपल गिवन है 3,000, ब्याज भी दिया हुआ है 1,080, टाइम दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 12%. तो टाइम निकालना है. तो टाइम इज व्हाट, चलो बहुत बच्चे का बन गया होगा. टाइम इक्वल्स टू SI 1080 इंटू 100. प्रिंसिपल इज 3,000 एंड रेट इज कितना, रेट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेट इज 12 ना. हो गया, 3 0 है, ऊपर भी नीचे भी 3 0 है. 12 तिया 36, 36 तिया 108, या 12 नमा 108 और 3 तिया 9. यानी टाइम इज हाउ मच, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टाइम टू बिकम 1080. इट विल टेक 3 years टू बिकम 1080 ऑन अ सम ऑफ रुपीज 3,000. ओके चलो आज हम लोग आगे बढ़ाए SI वाले प्रॉब्लम्स को. तो उम्मीद करता हूं जिन बच्चों को मिस हुआ हो, फिर से एक बार जरूर इसको वीडियो को देखें, लर्न करें, और इससे संबंधित क्वेश्चन जहां भी आपको नजर आए अपने दम पे बना सको. तो यही कारण था मैंने कुछ आपके सामने प्रॉब्लम्स. आगे आने वाले सेशन में और भी इससे एडवांस क्वेश्चंस आपके सामने मैं रखूंगा, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही खास होगा. सो टिल देन इतना ही. हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे. थैंक यू सो मच.